कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज यहां मंच पर होते और उनकी उपस्थिति में 25 तारीख को ये इतना बड़ा समाज जो इकट्ठा हुआ है हरनाम जी की अगुवाई में, उनसे एक अपील की जाती कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं आए। फिर भी अपील हुई है, सभी वक्ताओं ने अपील की है कि 25 मई को एक एक साथी अपनी गली में, मोहल्ले में, बूथ पर, रिश्तेदारी में, जहां भी उसके संपर्क है, सबको देश का संविधान बचाने के लिए गठबंधन के सातों प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील करें और आज से ही 5 दिन तक मेहनत करें। यही लब्बो-लबाब है इस प्रोग्राम का। अब मैं एक बात कह करके अपनी बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, वोट दे करके सो मत जाना। अगर वोट दे करके आप सो गए तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि इतिहास उन लोगों का भी कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है जिनको भाजपा को हरा कर के हम 25 तारीख को वोट देने के लिए जा रहे हैं। यह भी कड़वी सच्चाई है। इन्हीं हरनाम सिंह ने, एक मिनट सुनिएगा, हरनाम सिंह जी ने आरटीआई लगाई और उस आरटीआई के अंदर ये जवाब आया कि 10 साल के केजरीवाल साहब के शासनकाल के अंदर मात्र 431 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। तो हमें यह भी देखना है कि यहां पर यह फेरबदल करने के बाद क्या वास्तव में संविधान सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। ये जागते रहना है आपको, और इस जागते रहने के साथ में लोकतंत्र की बहाली के लिए भी आपको अपने आप को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और हम जो है अपील करेंगे योगेंद्र यादव जी से कि पूरा समाज, पूरे कर्मचारी, पूरा ये सफाई कर्मचारी पूरी शिद्दत के साथ वोट देगा, प्रयास करेगा और 4 जून को गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन अगर इन सरकारी कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का भला ना हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। सरकार के बदलने के बावजूद भी हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, सफाई कर्मचारियों के काम को कराएंगे, शिद्दत के साथ कराएंगे। दोस्तों, बिजली विभाग के अंदर 25,000 कर्मचारी हैं योगेंद्र यादव जी। 25,000 कर्मचारियों पर पिछले 8 साल से एस्मा लगा रखा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जो आज लोकतंत्र की बहाली के लिए बात कर रही है, वो सरकार जो आज संविधान बचाने की बात कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार 25 मई को सब लोग वोट देंगे, घर घर जाकर के वोट देंगे। लेकिन उसके बाद कम से कम अगर इनको अपनी लोकतंत्र की चिंता है तो इन पार्टियों को सभी के लोकतंत्र को जिंदा रखना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि अपने लोकतंत्र के लिए तो ये लोग सड़कों पर उतर जाएं और जब दूसरे के लोकतंत्र की बात आए तब ये उनका गला घोटना शुरू कर दें। अगर ऐसा होगा तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। और दोस्तों, एक बात कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं, ऐसा मौका बहुत कम बार मिलता है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि अगर ये सारा सिनेरियो ना बदला, आज ही दिल्ली के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी में भी सरकार आज आम आदमी पार्टी की है। 4 जून को मुझे उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर तीनों स्तरों पर सरकार बनने के बाद भी अगर कर्मचारियों का और सफाई कर्मचारियों का भला नहीं होता तो इस समाज को सोचना चाहिए कि 2025 के लिए इस दिल्ली के अंदर वाल्मीकि मुख्यमंत्री के लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए। जब तक वाल्मीकि मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर नहीं बनेगा और बहुजन सरकार नहीं बनेगी, जब तक इन लोगों के पीछे घूमने से हम लोगों का कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 25 मई को पूरी शिद्दत के साथ गठबंधन को जिताएंगे, पीछे की चीजों को भूल जाएंगे। जैसे बंदरों को भगाने के लिए लंगूर का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए हमारी व्यवस्था है। भाजपा को भगाना है, इसलिए हमें गठबंधन को वोट देना पड़ रहा है। अदरवाइज उसके बाद में आंदोलन जारी रहेगा, चाहे ईवीएम का आंदोलन हो, चाहे ठेकेदारी प्रथा का आंदोलन हो। क्योंकि केजरीवाल साहब ने जो 10 गारंटी अभी 4 दिन पहले दी है,
उसमें वो फिर ठेका प्रथा को भूल गए हैं, फिर वो सफाई कर्मचारियों को भूल गए हैं। भूलना नहीं चाहिए, ये आपके एजेंडे का पार्ट है। हमने पहले भी आपको याद दिलाया है और बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं इस मंच के माध्यम से कि भाई हरनाम सिंह की अगुवाई में ये प्रोग्राम 25 तारीख के बाद और 4 जून के बाद भी जारी रहना चाहिए। और जिन मोहल्लों में हम लोग नहीं गए वहां पर भी हम जाएंगे और समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। वीर सिंह बहुत जी जो बहुत ही सुलझे हुए साथी हैं, उनकी जो भाषा है, उनके जो समझाने का तरीका है, उन्होंने बहुत लोगों को अम्बेडकरवादी बनाया है और ये समाज अम्बेडकरवाद की तरफ को बढ़ रहा है। मैं नतमस्तक होकर के वाल्मीकि समाज के तमाम साथियों को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ करके 2025 में दिल्ली में एक नया इतिहास लिखेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।